हनुमान चालीसा फॉर एस्ट्रोलॉजी। हनुमान चालीसा पर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। कई साल से हनुमान चालीसा पर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च भी कर रहा हूं और प्रोफेशनल गाइडेंस भी दे रहा हूं। कुछ पुराने वीडियोस भी हैं मेरे हनुमान चालीसा की एस्ट्रोलॉजी पर यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज में। अब एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं लेटेस्ट रिसर्च के साथ और हिंदी लैंग्वेज में। काफी पावरफुल माना जाता है हनुमान चालीसा को। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के तौर पर हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। कहा जाता है कि इससे मंगल और शनि शांत होते हैं, लेकिन पढ़ने से हम सिर्फ आंशिक लाभ ही उठा पाते हैं हनुमान चालीसा का। हमें तो हनुमान चालीसा के हर दोहे और हर चौपाई के पीछे छिपे सेंट्रल मैसेज को समझना है। एस्ट्रोलॉजी के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है वो भी समझना है, और आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर हनुमान चालीसा कैसे अप्लाई हो सकता है ये भी समझना है। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा दोहा या कौन सी चौपाई का लिंक बनता है आपके हॉरोस्कोप के साथ, और कैसे उनमें छिपी रेमेडीज को डिकोड करना है, ये सब जानना है। तभी कटेंगे आपके कष्ट और होगी असली रेमेडीज हनुमान चालीसा पर बेस्ड। और सिर्फ मंगल और शनि ही नहीं, हर प्लेनेट के रेमेडीज मिलते हैं हमें हनुमान चालीसा में। अब आगे बढ़ते हैं हनुमान चालीसा के पहले दोहे की तरफ। हर दोहे और हर चौपाई पर अलग अलग वीडियोस करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। स्टेप बाइज आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन। सबसे पहली वंदना गुरु को। गुरु जी के चरण कमलों की धूल से आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की वंदना। मन रूपी दर्पण पर धूल चढ़ना मतलब रियलिटी से दूर होना। लाइफ में डिसीजन गलत होने लगते हैं अगर रियलिटी से दूर हो तो। सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना है पड़ेगा कि कौन कौन से प्लैनेट्स आपको रियलिटी से दूर लेकर जा रहे हैं। राहु और मरकरी, ये दो प्लैनेट्स की टेंडेंसी होती है हमें रियलिटी से सबसे ज्यादा दूर लेकर जाने की। राहु कई बार हमें फैंसी स्कीम्स की तरफ अट्रैक्ट करवाता है, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करवाता है लाइफ में। मरकरी को झूठ का रोलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। एक हद तक तो झूठ ठीक है क्योंकि वो एक नॉर्म बन गया है हमारी सोसाइटी का, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं। होते कुछ और हैं और अपने को समझने कुछ और लगते हैं। जेमिनी जिस हाउस को रूल कर रहा है वहां से भी इंडिकेशन मिलती है हमें रियलिटी के पास या दूर होने की। केतु को एनालाइज करके भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े रियलिटी चेक्स किए जा सकते हैं। रियलिटी के पास ले जाने वाला प्लैनेट है सैटर्न। अगर अच्छी पोजीशन में है तो सैटर्न से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करके आप रियलिटी के आसपास आ सकते हैं। अगर सैटर्न में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर किसी और प्लैनेट की हेल्प से समाधान ढूंढना पड़ सकता है। गुरु का इस दोहे में मतलब है वो एलिमेंट जो कि आपको रियलिटी चेक करवाता है। अगर रियलिटी से दूर है तो उस प्लैनेट को आपके हॉरोस्कोप में ढूंढना है जो कि आपको आप रियलिटी के आसपास सबसे नजदीक लेकर जा सकता है। रेमेडीज भी उसी पर बेस्ड होंगी। जब मैंने हनुमान चालीसा फॉर लाइफ सीरीज का वीडियो किया था पहले दोहे पर, तो बताया था कि पहले दोहे में 3 प्री कंडीशंस छिपी हैं हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। जब तक उन प्री कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे हनुमान चालीसा का लाभ नहीं ले पाएंगे। समय समय पर रियलिटी चेक्स लेना ही वो पहली प्री कंडीशन है। आपके स्टार्स चेंज होते रहते हैं, महादशाएं और अंतरदशाएं भी बदलती रहती हैं, प्लैनेट्स का ट्रांजिट भी बदलता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्लैनेट्स आपको रियलिटी से दूर लेकर जा सकते हैं और उनके समाधान भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से बिजनेस, कैरियर या लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में रेमेडीज डिफरेंट होंगी। इसलिए हनुमान चालीसा का लाभ हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से उठाएंगे। आने वाले वीडियोस देखेंगे तो इस पर और क्लैरिटी आएगी। बरनऊ रघुवर विमल यश, पहले दोहे की दूसरी लाइन का पहला भाग। श्री राम के निर्मल यश का वर्णन। श्री राम के निर्मल यश का मतलब मर्यादित आचरण और अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना। जब तक आप अपने अंदर के क्रोध को पॉजिटिविटी की तरफ एक कंट्रोल डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक छोटे दायरे में ही घूमते रहेंगे। मन को शांत करके ही आप हनुमान चालीसा की तरफ अप्रोच करें। यह है हनुमान चालीसा के पहले दोहे में दी गई हनुमान चालीसा को प्रैक्टिकली अप्रोच करने की दूसरी कंडीशन। ये मैंने हनुमान चालीसा फॉर लाइफ वाली सीरीज में भी बताया था पहले दोहे पर जब वीडियो किया था उस। मन को शांत करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है आपके हॉरोस्कोप में? मून इसका रूलिंग प्लैनेट होता है। मून की प्लेसमेंट को एनालाइज करके इससे जुड़ा पहला हिंट मिलता है हमें। कैंसर रूलिंग ज़ोडिएक साइन है मून का। कैंसर आपके हॉरोस्कोप के किस हाउस को रूल करता है और किस किस प्लैनेट का इंपैक्ट है उस हाउस पर, यह भी एनालाइज करना जरूरी है। मन अशांत रहेगा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाली हनुमान चालीसा की चौपाइयों में कुछ रेमेडीज भी मिलेंगी हमें मन को शांत करने के लिए, और ये आपके हॉरोस्कोप के मून को मैनेज करने के लिए भी हेल्पफुल होगा। कुछ और प्लैनेट भी अगर हमारे जीवन में अशांति फैला रहे हैं तो उन्हें भी मैनेज करना है। जो दायक फलचार,
हनुमान चालीसा के पहले दोहे का अंतिम भाग। फल 4 मतलब 4 फ्रूट्स ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म में अपने लाइफ टाइम में 4 पुरुषार्थ अचीव करने के लिए कर्म करने को कहा गया है। धर्म पहला पुरुषार्थ, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करने का सही तरीका। सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके रूल्स फॉलो करना, बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना, पर्सनल रिलेशंस में जो भी सोशली एथिकली एप्लीकेबल रूल्स हैं वो फॉलो करना। इसे जुपिटर और केतु रूल करते हैं। अर्थ दूसरा पुरुषार्थ, फाइनेंशियल मैटर्स हमारी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को मकरी रूल करता है, कुछ को जुपिटर, कुछ को सैटर्न और कुछ को सन। काम डिजायर्स इच्छाएं तीसरा पुरुषार्थ, वीनस, मार्स और मून रूल करते हैं इस एस्पेक्ट को। राहु का भी इंपैक्ट रहता है इस एस्पेक्ट पर। मोक्ष हायर गोल्स इन लाइफ, कुछ बड़ा करना है लाइफ में उसके लिए होता है ये। सैटर्न और केतु रूल करते हैं इस एस्पेक्ट को। लाइफ में अगर समय के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ठीक ठाक बैलेंस ना हो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थ और काम को हमें धर्म की बाउंड्रीज में रहकर ही आगे बढ़ना है। धर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है हम इंडियंस के लिए। किन किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम चारों पुरुषार्थ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ये है हनुमान चालीसा के लाभ लेने की तीसरी प्री कंडीशन। अगर इन चारों पुरुषार्थों का बैलेंस बिगड़ गया तो पहले उसको ठीक करना होगा। अब जैसे कि आप 20s या 30s में हैं और केतु या सैटर्न की महादशा लग गई, एज के हिसाब से तो फाइनेंस और डिजायर्स वाले पुरुषार्थ परस्यू करने चाहिए आपको, लेकिन केतु या सैटर्न आपको हायर गोल्स की तरफ ले जाकर आपकी पूरी लाइफ ही डिरेल कर सकते हैं। कई लोग जॉब छोड़ देते हैं या बिजनेस में कम ध्यान देने लगते हैं केतु या सैटर्न की महादशा में। कई लोग तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ जाते हैं। फैमिली लाइफ खराब हो सकती है अगर ऐसा 20s या 30s की एज में हो जाए। हॉरोस्कोप में इस तरह के टाइम पीरियड्स चेक करके उनका समाधान पहले से ही हो जाए तो लाइफ स्मूथ चलती है। जब हम हनुमान चालीसा में आगे बढ़ेंगे तो कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल लिंक्स और कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज निकल कर आएंगी। काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाले हैं आने वाले वीडियोस। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर लें, वीडियो आसानी से मिल जाएंगे आपको। मेरा नाम कुजनीश वशिष्ठ है। आप मुझे 9878904347 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला वीडियो इस एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे पर करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।